नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोनिका सिंह, आपकी फ्रेंडली गायनेकोलॉजिस्ट। मैं आपको बताना चाहती हूँ कौन सी ऐसी कंट्रोवर्शियल कंडीशंस हैं जिनमें आप आईयूआई करा सकते हैं और रिजल्ट भी पा सकते हैं। ये देखा गया है कि कई बार आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और डायरेक्टली आईयूआई के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि किन कंडीशंस में मैं फिर भी आईयूआई ट्राई कर सकती हूँ। नंबर 1, जब एक फेलोपियन ट्यूब बंद हो और एक ओपन हो। ज़्यादातर ये देखा गया है कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं आपकी एक ट्यूब खराब है तो हो सकता है सेकंड ट्यूब भी खराब हो, आप नॉर्मल के लिए अपना आईयूआई के लिए मत ट्राई करिए, आप आईवीएफ के लिए जाइए। लेकिन आपको देखना है कि उस डिजीज़ को ख़राब होने की क्या वजह है। इसमें ज़रूरी है कि आपका ट्यूबल स्टेटस पता हो। ट्यूबल स्टेटस कैसे पता चलता है? एचएसजी से या लैप्रोस्कोपी से। लैप्रोस्कोपी से एचएसजी से अगर सेकंड ट्यूब नॉर्मल है, एक ट्यूब ब्लॉक है और सेकंड ट्यूब की आपको अच्छे से डाई निकलती दिख रही है, उसकी एनाटमी या स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी या आकार ठीक है, उसमें से दवाई जो बाहर आती है वो नॉर्मल गिर रही है बाहर, तो फिर आप आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। ये भी कंट्रोवर्सी है कि अंडा अगर ब्लॉक साइड निकलेगा तो क्या प्रेगनेंसी होगी, तो ज़्यादा सेफ्टी के लिए आईयूआई उसी साइकिल में कराएं जिस तरफ की ट्यूब ओपन हो। ब्लॉक ट्यूब के साथ भी प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन उसके लिए अंडाणु को पूरा सर्कल लगा के दूसरी ट्यूब और ओवरी में जाना पड़ेगा। सेकेंड कंट्रोवर्सी, एज। क्या ज़्यादा उम्र की महिलाएं आईयूआई से प्रेग्नेंट हो सकती हैं? हमारी कई पेशेंट्स 38 साल की, 40 साल की, 41 साल की भी आईयूआई से प्रेग्नेंट हुई हैं और ये थर्ड या फोर्थ आईयूआई में कमाल हमने दिखाया सुपर ओवुलेशन से, क्योंकि इन पेशेंट्स में थोड़ा सा मेल फैक्टर था, थोड़े से पुरुष में कमी थी, ट्यूब्स अच्छे थे, अंडाणु थोड़े कम थे, अंडाणु को बढ़ाया गया, पुरुष के फैक्टर को ठीक किया गया, अल्ट्रासाउंड से ठीक मॉनिटरिंग की गई और ये पेशेंट आईयूआई से मां बन पाई। थर्ड कंट्रोवर्सी है कि अगर इनको पहले कोई ट्यूबरकुलोसिस या इन्फेक्शन हुआ हो। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन ऐसा है जो कि अगर समय पे ट्रीट किया जाए तो ट्यूब बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो जाती हैं और ज़्यादातर इनको प्रेगनेंसी पेशेंट्स को हो जाती है। तो अगर पेशेंट पहले हिस्ट्री दे रही है ट्यूबरकुलोसिस की, लेकिन आपको एचएसजी या लैप्रोस्कोपी में अच्छी ट्यूब्स दिख रही हैं और अल्ट्रासाउंड में अच्छे अंडाणु बन रहे हैं, तो आप इस पेशेंट को वंचित मत रखिए आईयूआई से और आईयूआई ट्राई कराना चाहिए। फोर्थ कंट्रोवर्सी, पेशेंट का आईवीएफ फेल हो चुका है, ट्यूब नॉर्मल है, क्या आईयूआई ट्राई कर सकते हैं? यस, हमारे कई पेशेंट्स हैं जो आईवीएफ फेल होने के बाद आईयूआई से कंसीव किए गए हैं। सो डोंट गिव अप होप, ट्राई आईयूआई, बिकॉज आईयूआई से जो सफलता मिलती है वो बहुत कम खर्चे में मिलती है और जो पेशेंट फिल्टर होकर आईयूआई से सफलता प्राप्त कर लेते हैं उनको आईवीएफ का खर्चा, आईवीएफ की तकलीफ और आईवीएफ का लंबा प्रोसीजर नहीं उठाना पड़ता। थैंक यू वेरी मच।